के लिए मैं आप सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि आज तक जितनी भी सरकारें रही, उन्होंने एक तो धर्म और जातियों के बीच में राजनीति की और दूसरा क्षेत्रवाद की राजनीति करके हम सब के साथ जो अन्याय किए वो हम सब ने भूले नहीं है। हम जानते हैं कि यहाँ हिंदू को मुस्लिम से लड़वाया और मुस्लिम को हिंदू से लड़वाया, और हमें चाहे देसा हो, चाहे ये कास्तीगढ़ हो, चाहे असर हो, ये जो क्षेत्र है, यहाँ जिला हमारा डोडा, परंतु यहाँ से काटकर हमारी जो विधानसभा थी वो रामबन के साथ जोड़ दिया। इस प्रकार की क्षेत्रवाद और घटिया राजनीति के कारण हमारा जो इलाका है वो लगातार पिछड़ा रहा, और यहाँ पर चाहे बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, या हमारी जो भी मूलभूत सुविधाएं हो, उनसे हम वंचित रहे, जिससे जनता के बीच में अपने राजनीतिक दलों व राजनीतिक नेताओं के प्रति विश्वास जो था वो खत्म हो चुका था। लोग हमेशा यही कहते थे कि राजनीतिक नेता जितने भी होते हैं वो अपने वोट के समय आते हैं और वोट लेने के बाद यहाँ कभी नहीं आते हैं। परंतु पिछले कुछ 2014 के बाद हम सब ने ये देखा है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो यहाँ पर काम करने का एक तरीका बनाया, कल्चर जो बनाया है कि जहां लोगों के बीच में जाकर उनकी मूलभूत सुविधाएं व उनकी समस्याओं का समाधान निकले, वहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन को भी हम हर घर तक पहुंचाएं। इस क्षेत्र में ऐसा कोई घर ना बचे जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना हो। हमें इस बात की खुशी है कि हमें भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, आज हम सब उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और आज इस कार्यक्रम में केवल वही लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जो हमारे कार्यकर्ता हैं। साथियों, आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे, हम सबको भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़ के सहयोग करने की आवश्यकता है। हमारे बहुत ही मेहनती और ईमानदार नेता श्रीमान शक्तिराज परिहार जी को हमने अपने भव्य मतों से यहाँ से विधानसभा में भेजना है, और उसके लिए हमें आज से ही काम करना है और ये लक्ष्य तय करना है कि जब भी विधानसभा के चुनाव हो तो हम श्री शक्तिराज परिहार जी को यहाँ से अपना एमएलए बनाकर विकास के कार्यों में और गति देंगे। उसके लिए हमने श्रीमान विजय मोहन ठाकुर जी के नेतृत्व में संगठन का जो काम है उसको मजबूत करना है, क्योंकि हम श्री शक्ति जी को तब शोषित हर समाज में रहने वाले हर व्यक्ति के पास पहुंचे, तब जाकर हम अपना लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी जीता सकते हैं। क्योंकि हमारे पास केवल एक ही समाधान है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना, जिससे हमारे रुके हुए काम जो है वो पूरे हो सकते हैं। यदि हमारी जो पिछली सरकारें हैं उन्होंने विकास किया होता तो आज 70 वर्षों बाद भी हम बिजली के लिए नहीं रोते, हम पानी के लिए नहीं रोते, हम सड़क के लिए नहीं रोते। हमें इस बात का अध्ययन करना है कि यदि 70 वर्षों तक भी हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली तो हमने जिन लोगों को वोट दिया उन्होंने हमारे लिए क्या किया, इस बात का हमें ध्यान रखना है। साथियों, सबको इतिहास मालूम होना चाहिए, परंतु इतिहास केवल किताबों से ही हमें पता नहीं चलता है। इतिहास को जानने के लिए, जो वास्तविक इतिहास उसको जानने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है कि समाज में क्या घट रहा है, समाज में क्या समस्याएं हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में सक्रियता से काम करते हैं। आपने पिछले वर्षों में देखा, चाहे कोविड का समय हो या चाहे जब भी कोई समस्या आई तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही लोगों के बीच में आए। इसके अतिरिक्त आज जो यहाँ पर मीटिंग करने का उद्देश्य था कि श्रीमान विजय मोहन ठाकुर जी हमारे जिला अध्यक्ष बने, तो इन्होंने हर मंडल में जो दौरा रखा उसके लिए इसका उद्देश्य केवल एक ही है कि हम भारतीय जनता पार्टी को कैसे मजबूत करें, जिससे हम आने वाले समय में जो भी चुनौतियां होंगी उसका समाधान निकाल सकें।